Good morning, class 9th students. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of the part second of chapter The Sound of Music of your textbook Moments. In my first lecture, I completed till point number 5 on page number 23. Now let us continue with the remaining part of this chapter. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब बिस्मिल्लाह खान 14 वर्ष के थे तो वो उनके मामा के साथ इलाहाबाद में आयोजित संगीत सभा में भाग लेने के लिए गए. At the end of his recital means musical presentation, संगीतमय प्रस्तुति, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, तो इस संगीत की प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फयाज खान जो कि एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को जब शहनाई बजाते हुए देखा तो उन्होंने बिस्मिल्लाह खान की पीठ थपथपाई और पीठ थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. इफ़ यू कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, इफ़ यू रिमेन इंडल्ज इन वर्किंग हार्ड, one day you will be able to get a command over how to play Shehnai in a perfect manner. Okay. With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. Now you know, when in the year 1938 in Lucknow, All India radio station was established there in Lucknow. Bismillah Khan got a chance as a big break. He was the most favoredly heard. Bismillah Khan was the most favoredly heard Shehnai player of this radio station. He soon became an often heard Shehnai player on radio. सभी लखनऊ वासियों के द्वारा जो है इतनी अधिक मांग थी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई वादन की कि वो शीघ्र ही अक्सर सुने जाने वाले, अधिकतर सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए. इस रेडियो स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो का जो लखनऊ का स्टेशन था, वहाँ से प्रसारित होने वाले शहनाई वादन के कार्यक्रम को वहाँ की जनता अत्यधिक पसंद करने लगी और अक्सर बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन को प्रसारित करने की मांग करने लगी. When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को आज़ादी प्राप्त हुई अंग्रेज़ों से, तो बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय व्यक्ति बने जिन्होंने स्वतंत्र भारतवर्ष का अभिवादन किया अपने शहनाई वादन के माध्यम से. He poured his heart out into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. Trust means डीप रिलेशन और वास्ता रखना. ठीक है. तो जब स्वतंत्रता के
इस अवसर पर उन्होंने शहनाई वादन प्रस्तुत किया बिस्मिल्लाह खान ने। तो उन्होंने दिल लगाकर शहनाई वादन किया और राग कैफ़ी जो थी वो लाल किले से अपने शहनाई वादन के माध्यम से प्रस्तुत की। उन श्रोताओं को जिनमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जिन्हों के द्वारा बाद में प्रसिद्ध भाषण दिया गया, राइट, जिसका था कि अब हमारे देश के भाग्य से हमारा भारतवासियों का क्या वास्ता है, क्या गहरा संबंध है, किस प्रकार से हम हमारे देश को जो है प्रगति की राह पर अग्रसर कर सकते हैं। तो एक प्रसिद्ध भाषण उस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन के ठीक बाद। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड एब्रोड। एब्रोड मीन्स टू ए फॉरेन कंट्री, विदेश। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार प्रस्तुतियाँ दी दोनों ही जगह, भारतवर्ष में और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and other souvenirs. Souvenirs means mementos, स्मृति चिन्ह। तो उनकी पहली विदेश यात्रा जो अफ़गानिस्तान को थी, तो अफ़गानिस्तान के जो राजा थे जहीर शाह, वो इतने अधिक प्रभावित उनसे हुए कि उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को उपहार स्वरूप एक अमूल्य पर्शियन कारपेट दिया, फारस देश का बना हुआ एक गलीचा दिया और साथ ही दूसरे और स्मृति चिन्ह भी। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। अफ़गानिस्तान के राजा ही केवल एक व्यक्ति नहीं थे जो आकर्षित हुए बिस्मिल्लाह खान के शहनाई वादन के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। एक फिल्म निर्देशक विजय भट्ट इतने अधिक प्रभावित हुए बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादन सुन के, जो कि एक त्यौहार के अवसर पर उन्होंने सुना, तो उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम इसी वाद्ययंत्र शहनाई के नाम पर गूंज उठी शहनाई रखा। द फिल्म वाज ए हिट। ये फिल्म काफ़ी प्रसिद्ध हुई एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया ट्यून्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और एक गीत जिसका संगीत बिस्मिल्लाह खान ने दिया था, गीत के बोल थे दिल का खिलौना हाय टूट गया, वो उस समय पूरे देश में जो है एक रिकॉर्ड ब्रेकर गीत के रूप में, रिकॉर्ड तोड़ने वाले गीत के रूप में, जिसे अधिकतर भारतवासियों के द्वारा पसंद किया गया साबित हुआ। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड। सेलुलॉइड वर्ल्ड मीन्स फिल्मी संसार, ओके। तो फिल्मी संसार की इस बहुत बड़ी विशाल सफलता के पश्चात के बावजूद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी दुनिया से या फिल्मों में संगीत देने का जो काम था वो केवल 2 फिल्मों तक उन्होंने सीमित रखा। फिल्म नंबर 1 वाज गूंज उठी शहनाई, डायरेक्टेड बाय विजय भट्ट एंड विक्रम श्रीनिवासन कन्नड़ वेंचर। और विक्रम श्रीनिवासन की कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म
सनादि अपन्ना। तो दो फिल्में गूंज उठी शहनाई और सनादि अपन्ना में ही जो है बिस्मिल्लाह खान के द्वारा संगीत दिया गया। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. उन्होंने जोर देकर इस बात को कहा कि मैं जो है कृत्रिम या बनावटी शर्तें जो फिल्मी दुनिया की चकाचौंध की होती है उनको स्वीकार करने में अपने आप को जो है असहज महसूस कर रहा था। वो शर्तें उनको स्वीकार नहीं थी। इस बात को जोर देकर बिस्मिल्लाह खान ने कहा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन कैम थिक एंड फास्ट। विभिन्न प्रकार के पुरस्कार और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत की जो पहचान थी वो शीघ्र ही उनको उपलब्ध होने लगी बड़ी मात्रा में। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले व्यक्ति बने जिनको आमंत्रित किया गया प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह जो मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ वर्ल्ड एक्सपोजिशन के नाम से उसमें भाग लिया। इन द कैन्स आर्ट फेस्टिवल कैन्स में आयोजित आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका में आयोजित जो ट्रेड फेयर था वहाँ सब जगह अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिस्मिल्लाह खान इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि एक सभागार जो कि तेहरान में बनाया गया ईरान की राजधानी में, तो वहाँ उस सभागार का नाम रखा गया ताहिर म्यूज़िकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, संगीत सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ताहिर म्यूज़िकी मीन्स संगीत सम्राट। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred means given, usually an award or a degree. विश्वास पूर्वक किसी को कोई पुरस्कार देना, सम्मान देना कॉन्फर्ड कहलाता है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है उनको विश्वासपूर्वक भारत सरकार के द्वारा दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare emphasis, he said। तो वो एक ऐसा पुरस्कार भारत रत्न जो अत्यधिक उनको दिया जाना वांछित था, coveted means which was very much desired। That award was just hanging around his neck on his chest, and at the time his eyes were sparkling with rare happiness as he got the highest civilian award Bharat Ratna। On that occasion he said, उस अवसर पर उन्होंने कहा, all I would like to say is teach your children music। मैं कुल इतना कहना चाहूँगा
कि आप सब लोग अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दें। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लोग भी हमारे संगीत को सीखने के लिए भारत में आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में यात्रा करने के बावजूद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, उनको सब लोग प्यार से खान साहब के नाम से पुकारते थे। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, तो खान साहब जो थे वो अत्यधिक शौकीन थे बनारस और डुमराव में रहने के। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और बनारस और डुमराव खान साहब के लिए सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक, सबसे ज़्यादा प्रिय शहर संसार के बन गए। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द USA, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक शागिर्द, उनका एक विद्यार्थी, वो एक बार ये चाहता था कि शहनाई वादन का एक स्कूल अमेरिका में प्रारंभ किया जाए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, और उनके शागिर्द ने वादा किया बिस्मिल्लाह खान से कि बनारस जैसा वातावरण जो है वो मंदिर वगैरह सब वहाँ अमेरिका में बनवा देगा। इसी तरह के मंदिर की प्रतिकीर्ति जो है अमेरिका में बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेकिन खान साहब ने अपने उस शागिर्द से पूछा कि क्या मंदिर के साथ साथ वो भारत की गंगा नदी को भी अमेरिका में स्थानांतरित कर सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में उनको याद है कि उनके द्वारा कहा गया, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इस बात को कहा कि इसीलिए जब कभी मैं विदेशों में होता हूँ, आई कीप ईयर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो मेरे मन में ईयर्निंग मीन्स कीन डिज़ायर, तो मेरे मन में तीव्र इच्छा होती है कि मैं तुरंत हिंदुस्तान लौट कर जाऊँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, जब कभी मैं बम्बई में होता हूँ तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और साथ ही पवित्र गंगा नदी के बारे में। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो डुमराव के जो मठ हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं, यूनिक मीन्स अद्वितीय, उनको मैं बहुत अधिक मिस करता हूँ, उनको बहुत अधिक याद करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक संपूर्ण उदाहरण है भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का, वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very well naturally play the Shehnai every morning. Devout means kattar, one believing strongly in a religion and obeying its laws and following its practices. जैसे जो कट्टर मुसलमान होते हैं जिनमें 5 वक्त वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को कहते हैं डिवोट। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है अपने आप में एक संपूर्ण उदाहरण है भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया जो कि बिना किसी विशेष प्रयास के उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो एक कट्टर मुसलमान धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, और वो जो है स्वाभाविक रूप से शहनाई वादन का अभ्यास करते हैं। प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में
Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Prolonged means very long. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की उम्र में हुआ। एक लंबी बीमारी के बाद ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, राजकीय सम्मान के साथ उनको दफनाया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, भारत सरकार के द्वारा एक दिन का राजकीय शोक उनके सम्मान में रखा गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I think you have understood well. Okay, bye. See you later on in the next chapter.